हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का परीक्षापुरी पर मैं रामब्रज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कर सभी मेरे प्यारे साथी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है। तो डेली हमारी ये क्लास चलती है शाम 8 बजे और आपके सभी एग्जाम चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की, सेक्शनल कंट्रोलर की, ग्रुप डी की, एसएससी की या और कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नाभ धारा के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने टाइप होते हैं, थ्योरी होती है, पूरा हम इस एक क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी हम हर टाइप को कवर कर लेंगे। तो इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जिससे आप के सभी साथी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं हम सारे टाइप करें, चाहे एक टाइप के 3 4 5 सवाल है, तो हम एक एक दो दो सवाल कर लेंगे जिससे सारे टाइप आपके कवर हो जाएं, कोई प्रश्न आपका छूटे ना। तो नाभ धारा बोट एंड स्ट्रीम को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाभ धारा के बारे में कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ। नाभ धारा को चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले तो एक आपकी होती है धारा की चाल, या शांत जल में चाल, या एक कह देंगे आप अनुकूल चाल। जैसे सपोज दैट ये आपका पानी बह रहा है इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में आपका पानी बह रहा है और ये ऐसे एक नाव आई, ये है ना, ये एक नाव बह रही है, ये भी इसी दिशा में बह रही है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है। जब नाव एक्स की चाल से चल रही है, पानी वाई की चाल से चल रहा है, तो नाव की चाल क्या है, एक्स की चाल से तो नाव चल रही थी, साथ से उसमें बाइक की चाल का पानी का धक्का लग रहा है ना, बाइक की चाल का पानी का धक्का लग रहा है। तो यहाँ से आप कहेंगे अनुकूल दिशा में हो गया, तो अनुकूल चाल है ना, धारा की दिशा में अनुकूल चाल क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई। यही एक कंडीशन बन सकती है कि धारा तो अभी भी बाई की चाल से बह रही है, धारा आपकी बह रही है, ये है ना, ये पानी आपका बह रहा है जो, ये आपका अभी भी बाई की चाल से इधर बह रहा है, परंतु नाव आ रही है अब इधर से। ये नाव जा रही है इधर से एक्स की चाल से। तो देखो एक्स की चाल से नाव आ रही है, बाई का आगे से धक्का लगा तो ये नाव को रोकने की कोशिश करेगा पानी। तो आप कहते हैं प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल। तो आप कहते हैं प्रतिकूल चाल हो जाएगी एक्स माइनस क्या हो जाएगी, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, ठीक है, ये आपकी प्रतिकूल चाल हो जाएगी। जैसे आपने देखा जब आप बचपन में साइकिल से स्कूल जाते थे, तो आप स्कूल जाते थे तो जिस साइड की अगर आपकी हवा चल रही है उसी साइड आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपको कम ताकत लगानी पड़ती है, साइकिल तेज भागती थी क्योंकि आप अपनी स्पीड से चल रहे थे, साथ से पीछे हवा का धक्का लगता था, तो आप अनुकूल दिशा में हो जाते थे। कभी कभी आपको लगता था जब हवा आपके सामने से पड़ती थी, विपरीत दिशा पड़ जाती थी हवा की, तो आप क्या करते थे, हवा आपको धक्का देती तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती थी, फिर भी साइकिल स्लो स्पीड में चलती थी, तो आपकी प्रतिकूल चाल हो जाती थी। वो यही कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद आपसे अनुकूल और प्रतिकूल देगा, तो शांत जल में धारा की चाल है ना, शांत जल की चाल, शांत जल की चाल है ना, स्थिर जल में नाव की चाल वही है, शांत जल की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल, ये बात है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपॉन 2, ठीक है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपॉन 2। और धारा की चाल अगर आपसे पूछी जाए तब क्या होगी, धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी हो जाएगी अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2, ठीक है। ये आपके बेसिक पॉइंट है जो आपको नावधारा में जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो टाइम एंड डिस्टेंस में हम जितने रूल पढ़ते हैं वो सारे काम आएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो आप 18/5 से गुणा करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सवालों की और सवाल देखते चलेंगे और आप प्रश्नों के आंसर करते चलना। ये पहला सवाल है, एक मोटरबोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं। एक मोटरबोट को क्या लगता है, धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, तथा समान दूरी वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:1, 2:3, 2:1, 3:2। तो पहले आप सभी करने की कोशिश करें, करो कोशिश, अपना अपना माइंड लगाओ, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, बताइए। तो देखो एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में कितने घंटे लगते हैं, 18 घंटे लग रहे हैं, और प्रतिकूल जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 36 घंटे, है ना। ए मोटर बोट टेक्स 18 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम में कितने लग रहे हैं, 18 घंटे, अप स्ट्रीम में कितने लग रहे हैं, 36 घंटे लग रहे हैं। अब आपको पता है दूरी तो कांस्टेंट है, उसी दूरी को अनुकूल जाएगा, उसी दूरी को प्रतिकूल। जब आपकी दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टाइम का रेशियो 18 और 36 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 36 से काट देंगे 18 से 2 बार, 18 से एक बार, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1।
तो स्थिर जल में नाव की गति तथा धारा की गति बताओ। तो देखो स्थिर जल में नाव की गति यानी शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, तो शांत जल में चाल आपकी क्या हो जाएगी स्थिर जल में, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बट्टे 2, और धारा की चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बट्टे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3:1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए। देखो जल्दी से फिर बताओ, कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए आप, देख लो एक बार अच्छे से। चलो ठीक है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे और आप बताएंगे आप। छठवां प्रश्न है, स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, बताइए जल्दी से कितना समय लगेगा। 12, 10, 15, 9, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखो और बता दो, बताइए। स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल, तो अनुकूल कितनी हो जाएगी, देखो नाव की गति कितनी थी 18 थी शांत जल में, और 3 किलोमीटर धारा, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा 18 और 3 21 हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल में तो चाल जोड़ देंगे है ना। शांत जल में 18 तो 3 का धक्का लगा तो 21 की चाल हो गई। 105 किलोमीटर की दूरी तय करना कितना समय, और समय आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितने 18 और 3 21, 21 अनुकूल 105 किलोमीटर दूरी तय करने और वापस आने में। तो देखो 21 पंजे 105, ये 5 घंटे तो लग गए आपको अनुकूल, अनुकूल जाने में ना, अनुकूल समय। और प्रतिकूल जाने और वापस आने दोनों का है ना, ये तो अनुकूल हो गया। प्रतिकूल का समय कितना हो जाएगा 105, और 18 में से 3 घट जाएगी प्रतिकूल चाल, तो कितना हो जाएगी 15। तो 15 है कितनी बार 7 बार, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, तो आप कह देंगे 12 घंटे का समय लग जाएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए सभी, बढ़े आगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे और बताएंगे आंसर। तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है, एक नाव धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जो कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने से 11 घंटे लगते हैं। नाव की गति बताओ। नाव की गति का मतलब स्थिर जल में चाल बतानी है। 8 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर, बताओ भाई क्या आंसर होगा। A boat covers a distance of 55 km downstream in 5 hours while it takes 11 hours to cover the same distance upstream. What is the speed of the boat? बताइए जल्दी से कितना होगा। एक नाव धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, अनुकूल आप जाएंगे 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 5 से आप काट दें कितना आ जाता 11 बार, जो कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे 55 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में। प्रतिकूल चाल कितने आएंगे 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, ये 11 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा गया है नाव की गति, यानी शांत जल में चाल पूछिए, तो नाव की गति क्या हो जाएगी, अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपॉन 2, तो 11 5 16 में 2 से भाग करेंगे तो आपका जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे और बता देंगे आंसर। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न, एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। स्थिर पानी में उसे यह दूरी तय करने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। नदी में बहते पानी की गति बताओ। देखो स्थिर पानी में 12 मिनट लगते हैं, तो शांत जल में चाल आप निकाल सकते हैं। शांत जल में,
शांत जल में चाल है ना, 1 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट, और 12 मिनट के घंटा बनाएंगे तो अपॉन 60, तो 12×5 = 60, आप कहते हैं कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, और वो कहता है लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं, बहती नदी में, तो धारा की दिशा में कितना लगता है, 1/13/60, तो आप कह देंगे 60/13, तो 13 यानी प्रतिकूल चाल रही होगी, प्रतिकूल रहा होगा ये ना, प्रतिकूल बह रहा होगा कि लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट, तो नदी के बहते पानी समय जा रहा है तो प्रतिकूल चल रहा होगा ये ना, प्रतिकूल में, तो 13×4 = 52, 4 सही 8/13 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है नदी में बहते पानी गति, पहले गति 5 थी, अब रह कितने की, 4 सही 8/13, यानी कितनी कम रहेगी, 5/13 कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, क्योंकि इसमें धारा की गति लग गई, इतनी धारा विपरीत दिशा में बह रही होगी, तो धारा की गति आप क्या कहते हैं, धारा की गति कितनी हो जाएगी, धारा की गति आपकी हो जाएगी 5/13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप कह यही पूछा है बहते पानी गति, पानी को ही हम धारा की गति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सभी एक बार अच्छे से, कोई समझ कोई कोई भी इशू आ रहा हो तो पूछ लीजिए आप, कोई भी इशू हो कैसा भी तो बताइए। बढ़े आगे, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न क्या कहता है सवाल, सवाल आपसे कहता है आंसू स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है, तो धारा की गति बताइए क्या होगी। करेंगे कोशिश, सभी कोशिश करो, कोशिश करोगे तो आप सब प्रश्नों को कर सकते हैं। आंसू कैन रो 7.5 किलोमीटर इन आवर इन स्टिल वाटर, he finds that it takes 4 times as much time to row upstream as it takes to row downstream, the speed of the stream is, बताइए। तो देखिए आंसू स्थिर जल में, तो शांत जल में चाल कितनी है इसकी, शांत जल में चाल कितनी है भाई, शांत जल में चाल इसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने के लगने वाले समय से 4 गुना हमें लगता है। ठीक है, अब देखिए एक बार तो अनुकूल की बात है और एक बार प्रतिकूल की बात है। ठीक है, तो क्या करा है, धारा की विपरीत दिशा में, यानी ये प्रतिकूल हो गया, नाव चलाने से धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल दिशा में नाव चलाने से लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। कितना, 4 गुना अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे 1 है तो 4 गुना अधिक, तो 4 गुना अधिक 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना, कि 1 था, 1 का 4 गुना 4 हो गया, 4 गुना अधिक है तो 1 4 5, या 4 गुना लगता होगा, देखेंगे अभी, है ना, मच टाइम टू 4 गुना पहले लेके देखते हैं। ठीक है, 4 गुना ही लेते हैं। ये तो आपका टाइम है, तो स्पीड कितनी आएगी, 4 इधर 1 इधर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या, अ, धारा की गति पूछिए, तो शांत जल की चाल क्या होगी, अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपॉन 2, तो 4 1 5 में 2 से भाग करें 2.5, और सवाल में कितना है 7.5, कितने गुना, 3 गुना। जब ये 3 गुना है तो अब आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो हर चीज़ आपकी क्या होगी, 3 गुनी होगी, हर चीज़ क्या होगी, 3 गुनी। अब आपको दिया गया है अनुकूल 4 है, प्रतिकूल 1 है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगी, धारा की चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2, 4 1 5, 4 1 में से गया 3 में 2 से भाग रहे हैं तो 1.5 आ गया, और इसमें आप 2 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जल्दी से अगला प्रश्न, 11 नंबर सवाल आप देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। प्रश्न आपसे कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव के धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। अ बोट कैन ट्रेवल 16.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 52 मिनट इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम will the boat take to travel 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बताइए जल्दी से। 6 13.5 6.22 7.5। तो देखो एक नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में, तो अनुकूल आप चाल निकाल सकते हैं, अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में है, मिनट के घंटे बनाओगे तो अपॉन 60,
है ना। पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ा दो नीचे, जीरो से जीरो कट गया। 13 से ये 13 बार, 13 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 39/2 आ जाएगा। 39/2 का मतलब है कि 19.5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और नाव को धारा की चाल कितनी, धारा की चाल आपको 3 दी है। धारा की चाल कितनी दी है, 3 दी है। अब एक बात देखना आप कि प्रतिकूल अनुकूल चाल 19.5 है, पहले 3 घटाओगे तब शांत जल में आएगा, फिर 3 घटाओगे तब प्रतिकूल बनेगा, तो 6 घट जाएगा। 19 में से 6 घटेगा तो 13.5 बचेगा। तो प्रतिकूल आपका कितना बचा, प्रतिकूल चाल 13.5 हो गई। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने कितने की चाल से, 13.5 से। पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, 5 से 5 एकम 5 बची 3, 5 6 30 बची 4, 5 8 40, 168, 5 से 27, 27 छक्के 162, 6.22 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक और बता दो। 12 नंबर सवाल देखेंगे और बताएंगे आप क्या आंसर होगा। सवाल आपसे कहता है, एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है। वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की गति बताओ कितनी होगी, बता दो भाई, धारा की गति कितनी होगी। 5/21, 7/21, 7/24, 3/29, बताइए जल्दी से। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और वापस आता है। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है और वापस आता है, यानी जाने और आने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी जा करता है और वापस आता है, तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में से 1 घंटे का समय लगता है, जाने आने दोनों में। वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितना वह धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी। तो धारा के साथ यानी अनुकूल चाल आपकी क्या होती है, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है, तो 4/x प्लस वाई है ना। समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, जितने हमें वो धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, 3/x माइनस वाई, यहाँ से आप कर लो भाई। तो 4x माइनस के 4y बराबर हो जाएगा 3x प्लस के 3y। तो x को इधर लाएंगे, 4 में से 3x घटे, एक x बचा, इधर प्लस का हो जाता बराबर के 7y। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है धारा की गति बताओ। क्या बताओ, धारा की गति बताओ। अब आप देखना, धारा की गति आपको बतानी है। यहाँ से अगर मैं करूँ, धारा की गति अगर मैं निकालूंगा, वैसे धारा की गति क्या होगी, तो आपको पता है कि ये 7 है, ये 1 है, तो ये तो आप कहेंगे ये तो आपकी क्या होगी, शांत जल में चाल हो गई, और ये आपकी धारा की चाल होगी। ठीक है, यही तो आई। पर अभी देखो 48 किलोमीटर की दूरी है, जाता है और वापस आता है, 1 घंटे का समय होता है। 48 मिनट जाएगा तब कितने का समय लगेगा, 7 और 1 8 की चाल से जाएगा, और वापस आएगा तो 7 और 1 6 की चाल से जाएगा, है ना, प्रतिकूल। तो 8 छक्के 48 और 6 अट्ठे 48, कितना, 14 आ गया। 14 का मान कितना है, 1 घंटा है, यानी 60 मिनट है, तो आप कहते हैं 60/14 है। 60/14 यानी 15/7 है, 15/7 है। तो धारा की गति बताओ, तो धारा की गति भी आपकी 15/7 ही हो जाएगी। कहीं गड़बड़ हो गया क्या। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत हुई, वैसे तो सवाल हमने सही किया है, एक बार और देख लेते हैं। देखो, एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है, तो आप कहेंगे सॉरी, 48 घंटे थे। ये y/x आपका कितना, 7/n था, ये 48 फिर से मैं कर देता हूँ डायरेक्ट आपका, चलो पूरा ही कर देता हूँ, हमने 1 घंटा मान लिया, गलती कर दी। कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ यानी x प्लस वाई की चाल से जा रहा है, उतना ही समय में करता है जितना धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, x माइनस वाई की चाल से। तो क्या होगा, 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4y।
ठीक है। तो ये x आपका इधर आएगा तो कितना बचेगा, माइनस के एक्स बचेगा, इधर माइनस के 7y हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटेगा, एक्स अपॉन बाई 7/1 आ गया। तो ये शांत जल में चाल है और ये धारा की चाल है। ठीक है। अब 48 किलोमीटर की दूरी चल रहा है 7 और 1 8 की चाल से, और 48 किलोमीटर की दूरी चल रहा है 7 और 1 6 की चाल से ना, एक बार अनुकूल एक बार प्रतिकूल। तो 8 छक्के 48 और 6 बट्टे 48, कितने घंटे लगे, 14 घंटे लगे। सवाल में कितने, 48 घंटे, कितने गुना, 48/14, यानी 2 से काट दे तो 24/7 हो जाएगा, 24/7। ठीक है, 24/7। ये 24/7, धारा की गति भी आपकी 24/7 ही होगी। क्या होगी, 24/7 होगी। ये उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, है ना, 24/7। अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न देखो और बता दो भाई क्या आंसर होगा। एक नाव की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है और नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, बताओ। बताओ भाई जल्दी से। 5 आवर 15 मिनट 58 सेकंड, 6 आवर 45 मिनट 10 सेकंड, 8 आवर 30 मिनट 48 सेकंड, 9 आवर 30 मिनट 49 सेकंड। बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे एक नाव की गति और पानी में धारा की गति का अनुपात है ना, शांत चाल और धारा की चाल दिया है। नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव वापस आने में कितना समय लेगी। तो देखो, एक बार अनुकूल और एक बार प्रतिकूल। तो मैं स्पीड की बात करूं तो 35 60 43 हो गया, है ना, अनुकूल में। कि धारा शांत जल की चाल धारा की चाल, तो 35 60 43, विपरीत कितना होगा, 35 में से 8 जाएगा तो 27 बजे स्पीड हो गया। तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, ये 27 इधर 43 इधर। ठीक है। तो 5 घंटे 10 मिनट नाव को धारा के साथ लगते हैं, यानी अनुकूल लगते हैं 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 घंटे 10 मिनट की मैं सीधी सीधी मिनट बना लूं तो 310 मिनट हो गई, 310 मिनट हो गई। तो 310/27 है ये, थोड़ा कैलकुलेटर जरूर जाएगा। तो आपसे प्रतिकूल में कितना लगेगा, 310 गुणा 43/27। ठीक है। तो गुणा करके भाग कर दो, मैं मोबाइल से कर देता हूँ। ठीक है, या आप वैसे भी गुणा करके भाग कर सकते हैं। ठीक है, कर दो सीधा सीधा। 0, 43 से कम 43 की 3 आहल 4, 43 से 4 3 12 और 3 3 9, 129 और 4 133, 27 से भाग कर दो। ये तो मिनट है, मिनट के घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग और करेंगे आप, यहाँ पे 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो आप कर दो 27 के 162, 13 और 33 में भाग कर देंगे आप 162 से। तो 8 पॉइंट को 4 यानी 8 घंटा 13 मिनट और 48 सेकंड का आपका समय आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए बताइए क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे और बताएंगे। ये अगला प्रश्न है, करो कोशिश सभी। चलो देखते हैं, आप में से मैं आप लोगों को टाइम देता हूं मैं, 1 मिनट का टाइम इस सवाल को करने के लिए। करो। करें फिर हम लोग, चलिए देखिए। आंसू स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है धारा की गति। देखो, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल में 4 गुना हमें लग रहा है, ये टाइम है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 और 1। अब आपसे धारा की गति पूछेगी, शांत जल में चाल देगी, तो शांत जल की चाल तो आप जानते हैं क्या होता है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, 4 और 1 5/2 करेंगे तो 2.5 आ गया।
और सवाल में ये कितना है, 7.5 है। कितने गुना, 3 गुना। आपसे धारा की चाल पूछी है, तो 4 में से गया 3/2, यानी 1.5 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। बताओ, क्लियर है।
सॉरी भाई सॉरी, चलो करते हैं कंटिन्यू। अगला सवाल तब तक आप लोग करोगे, ठीक है। चलो ये सवाल करो, स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिखे, यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या है? करो, है ना, 2 मिनट का टाइम है, अभी मैं आया तब तक आप करो। सुन सकेंगे ना 1 मिनट, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट का काम है बस। आया आंसर? अब देखेंगे किस किस का आंसर आया है। स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या है? बताओ, बताओ भाई जल्दी से सभी। स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति से 4 किलोमीटर अधिक है, स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर अधिक है, यानी धारा की गति से है, धारा की गति से क्या है, स्थिर जल की चाल क्या है, 4 किलोमीटर अधिक है। यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 35 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल, सॉरी 45 किलोमीटर तो अनुकूल है, अनुकूल कितना है 45 किलोमीटर है, और धारा तक प्रतिकूल, प्रतिकूल कितना है 35 किलोमीटर की दूरी,
तय करने में कुल 10 घंटे लेता है तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति। बड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपको समीकरण ही बनाना पड़ेगा। अब आपको धारा की गति आप x मानेंगे तो स्थिर जल में चाल x + 4 हो जाएगी, मानना ही पड़ेगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा, है ना, प्लस ये 35 प्रतिकूल है तो x + 4 में से आप क्या करेंगे, x + 4 में से आप क्या कर देंगे, x को घटा देंगे और बराबर कितना बचेगा आपका, 10 घंटे बचेगा। तो x से तो x कट गया, x से x कट गया, तो आप कह देंगे 45/2x + 4 और ये 4 से काटेंगे तो 4 × 8 = 32, बची 3 4 × 7 = 28, 4 8.75, 10 में से घटा दो 8.75 तो कितना आ गया, 1.25 आ गया। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 45 बराबर ये कितना गया 1.5 से तो 2.5x, ये कितना हो गया 5 हो गया, प्लस के 5, 45 5 घटा दो 40/2.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो 25 एकम 25 25 15 25 छक्के 150, तो आप कहते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, ये किसका मान आया है आपका, x का मान आया है, x का मान कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा है स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, तो स्थिर जल में चाल कितनी होगी, स्थिर जल में चाल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे x + 4 था तो 16 + 4 यानी आप कह देंगे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला सवाल आप देखेंगे और बताएंगे। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है, धारा की गति क्या है, बताओ भाई धारा की गति क्या होगी। ऑप्शन दिए गए आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बताओ जल्दी से। आया, चलो तो देखते हैं। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, एक नाविक क्या है, धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो अनुकूल की अगर मैं बात करता हूं, अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर रहा है। चाल आप जानते हैं दूरी अपन समय होता है, तो 10/60, 0 से 0 काट दोगे, 6 से 2 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा अनुकूल चाल। और प्रतिकूल और धारा के प्रतिकूल की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आपका जा रहा है कितना, 12 किलोमीटर और कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो ये कितना आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति बताओ, अब धारा की गति क्या होती है, धारा की गति, तो धारा की गति में बताऊंगा आपको अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2, 12 में से 6 गया 6, 6 में 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखो और बता दो आंसर। एक आदमी स्थिर पानी में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, उस नदी के ऊपर नाव चलाने में और नदी के नीचे नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है, धारा की गति बताओ। करो भाई कोशिश, सभी सेम सवाल हैं, कई मैं करा चुका हूं, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, बताओ जल्दी से, आया किसी का या बताऊं फिर मैं। तो देखिए, एक आदमी स्थिर पानी में शांत जल में चाल दी 18, शांत जल में चाल कितनी दी है, शांत में चाल दी 18, कह रहा है कि उसे नदी के ऊपर नाव चलाने में, यानी आप नदी के ऊपर मतलब नदी के ऊपर नाव चलाने, नदी के नीचे नाव चलाने लगने वाले समय से दोगुना हमें लगता है, यानी एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है, सीधा सीधा दोगुना हमें लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा तो यहाँ पे 2 घंटा टाइम है ये। तो स्पीड दूरी जब आपकी कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, स्पीड और टाइम क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 इधर और 1 इधर। तो अगर मैं धारा की चाल बताऊंगा तो धारा की चाल आपकी क्या होगी, 2 और 1 3, 3 में आप क्या कर दो 2 से भाग कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा, सॉरी धारा की चाल में अनुकूल माइनस प्रतिकूल 2 में से क्या 1/2 1/2, यानी कहते हैं 0.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सवाल में कितना है 18, कितने गुना 36 गुना। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है धारा की गति, अच्छा शांत जल की चाल दी है, सॉरी सॉरी सॉरी, शांत जल की चाल आपको दी है, और शांत क्या होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपॉन 2,
तो 3/2 यानी 1.5 और ये कितना 18 है। काट दो भाई, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 15 एकम 15, 15 12। तो धारा की चाल अनुकूल माइनस प्रतिकूल बट्टे 2, 2 में से गया 1/2 यानी 0.5, 0.5 में जब आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ो आगे, देखो जल्दी से और बता दो। अगला प्रश्न देखिए और बताइए, 19 नंबर। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाते समय एक नाव की गति का अनुपात 2:3 है और इन दोनों गतियों का योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति क्या है बताओ। 3.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। आया किसी का? तो देखो, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाते समय एक नाव की गति, तो प्रतिकूल चाल दी है और कैसी दी है, अनुकूल चाल दी है। ठीक है, प्रतिकूल भी दी है और कैसी दी है, अनुकूल भी दी है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाते समय एक नाव की गति 2:3 है। धारा के प्रतिकूल तो ये 2 है और अनुकूल कितनी है, 3 है। ठीक है, गति का अनुपात 2:3 है। ये स्पीड का रेशियो है। इन दोनों की गतियों का योग 15 और इन दोनों की गतियों का योग 15 किलोमीटर है। इन दोनों की गतियों का योग, तो 3 और 2 5 का मान 15 दिया है। कितने गुना, 3 गुना। धारा की गति पूछी है तो धारा की गति क्या होती है, अनुकूल, अनुकूल माइनस प्रतिकूल, 3 में से 2 क्या, 1.2 है ना, 1.2 यानी 0.5 और 0.5 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ें आगे, अगला प्रश्न आप देखिए और बता दीजिए आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 3 गुना हमें लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए, बताइए जल्दी से। 6 4 5 3, बताओ। एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में चाल कितनी है, 8 है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने लगने वाला हमें 3 गुना हमें लगता है। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल यहाँ मैं समय की बात करूँ तो यहाँ पे 1 घंटा है, तो यहाँ पे 3 घंटा ये टाइम है। तो स्पीड क्या आ जाएगी, 3 इधर 1 इधर, 3:1 के अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है धारा की गति। धारा की गति क्या होता है, तो पहले आप शांत जल निकालेंगे। शांत क्या होता है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपॉन 2, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, 2 का मान 8 है, कितने गुना, 4 गुना। अब धारा की गति क्या होती है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल, 3 में से 1 गया 2, 2/2। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 गुणा आप कितना कर दोगे, 4 कर दोगे, तो आप कह देंगे 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखेंगे और बताएंगे आप आंसर क्या होगा। तो आई होप आप कर पा रहे होंगे, और अगर आप पूरा मैथ का कंप्लीट पेज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मंथन IQ ऐप पे जाइए। वहाँ पे एसएससी एग्जाम पे, वहाँ एसएससी एग्जाम को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी दे रहे हैं, चाहे रेलवे दे रहे हैं, चाहे आप और कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी एग्जाम का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी और फुल स्कोर कर पाओगे आप मैथ में। बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक उसमें कराया गया है। ठीक है, चलो देखो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताओ, देखते हैं आप में से कौन कौन आंसर बताएगा। चलो देखें, यदि स्थिर जल में एक नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और तथा धारा के प्रतिकूल इसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, बताइए। 0.25, 1, 2 और 0.5, बताओ जल्दी से। यदि स्थिर जल में एक नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में,
स्थिर जल में गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल इसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो स्थिर जल में गति कितनी है, स्थिर जल में है कितनी 3 और प्रतिकूल है कितनी 1। तो धारा की गति आपको पता है कि स्थिर जल में से पहले स्थिर जल से प्रतिकूल हो गया। स्थिर जल में नाव की चाल 3 थी और धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 हो गई। जब शांत 3 था और प्रतिकूल तो कितने का धक्का लग गया इसमें, आगे से 2 का लग गया, सीधा सीधा सवाल है। यानी 3 की चाल से चल रहा था वो शांत, पर जैसे ही आगे से पानी का धक्का लगा तो उसकी चाल लगी 1, तो कितना कम हो गया 2। तो पानी ने कितने का धक्का मारा 2 किलोमीटर पर घंटे का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखेंगे और बताएंगे। स्थिर जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि नदी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। नदी का मतलब है ये धारा की चाल होगी, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगे समय से 6 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब आप देखना, एक बार अनुकूल और एक बार प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल की बात करूंगा तो शांत में 20 था 8, धारा की चाल तो कितनी होगी 28 हो गई। प्रतिकूल की बात करूंगा तो 20 धारा शांत जल की चाल थी, 8 की धारा हो गई, तो 20 में से 8 गया 12 हो गया। ये आपकी स्पीड हो गई, तो 2 से काट देंगे कितना आएगा 14 और 6 स्पीड है ना। 4 से काट दो, 4 से 7 और 3, ठीक है, 4 7 28, 4 3 7:3 हो गया। तो स्पीड ये होगी तो टाइम कितना हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:7 हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब आप देखना ये कितने घंटे अधिक है। आपने कहा गुरुजी ये तो 4 घंटे अधिक है और सवाल में कितना अधिक है 6 घंटे अधिक है। कितना अधिक है 6 घंटे अधिक है, तो कितने गुना 1.5, तो यही 1.5 गुना कर दो भाई। अब पूछा आपसे क्या है दूरी, तो डिस्टेंस आप जानते हैं दूरी क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी 28 थी और टाइम कितना है 3 गुणा 1.5, ठीक है। तो 28 थी 84, 84 का 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 126 आ जाएगा, 126, 126 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे देखेंगे। आई होप आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस से आएंगे। आई होप इसके बाद अगर आप कंप्लीट चैप्टर को देख लेते हैं तो सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं होगा नाभधारा का, ठीक है। इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न, तो अब आप लोग आगे प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, पूरे सवाल। चलो एक और कर लें। एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जो कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने से 12 घंटे लगते हैं स्थिर जल में नाव की गति। तो देखो धारा के अनुकूल, तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो कितने घंटे हो गए 12 घंटे हो गए। जबकि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल की मैं बात करूं समान दूरी यानी 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, तो 12 छक्के 72 यानी 6 घंटे हो गए। स्थिर जल में नाव की चली, स्थिर जल में, तो शांत जल की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा शांत जल में 12 + 6, ठीक है। शांत जल में 12 अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपन 2, 18 में 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप और प्रैक्टिस कर लेना। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है ना, लगभग सारे। ऐसे तो टाइप तो बहुत है पर हमने काफ़ी सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लास हमारी डेली चलती है शाम 8 बजे।